नमस्कार मित्रों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फॉर 45 फिजिकल एजुकेशन में आप सभी का एक बार फिर हम हार्दिक स्वागत करते हैं। तो आज हम लेकर हाजिर हैं एक बार फिर से LNIP BPED 2018 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, जो कि इसमें हम सॉल्व करेंगे 1 से लेकर 100 क्वेश्चन तक, जो कि टोटल क्वेश्चन है 1 to 100 और जो मार्क्स है इसका 100 ही है। और मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़, इसमें अभी भी कोई नेगेटिव मार्किंग अप्लीकेबल नहीं हुआ है। इट मीन्स नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि आपको एग्ज़ाम में कोई भी क्वेश्चन छोड़ के नहीं आने हैं, ठीक है। और दूसरा कि जो कि ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है आप सभी के लिए, जो टाइम मैनेजमेंट है। टाइम मैनेजमेंट इन द सेंस आपको टोटल टाइमिंग है जो कि 1.5 घंटे मिलेगा, आपको 100 क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ेंगे, ठीक है। तो ये रहा सम इंस्ट्रक्शंस जो कि बहुत इम्पोर्टेंट हैं। तो हम जो आज का सेशन करेंगे उससे पहले कुछ शब्द आपके लिए हमारी ओर से पेश है। हदे शहर से निकली तो गांव गांव चली, हदे शहर से निकली तो गांव गांव चली, कुछ यादें मेरे संग पाँव पाँव चली। सफ़र जो धूप का हुआ तो तजुर्बा हुआ, सफ़र जो धूप का हुआ तो तजुर्बा हुआ, ओ जिंदगी ही क्या, ओ जिंदगी ही क्या जो छाँव छाँव चली। धन्यवाद दोस्तों। तो हम बढ़ते हैं अपने मेन टॉपिक की तरफ, मेन क्वेश्चंस की तरफ। जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, ये सेट ए है, ठीक है। इस तरह से सेट ए एंड बी एंड सी एंड डी, मतलब एक तरह के 4 सेट होते हैं। बट आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। जो क्वेश्चंस होंगे 1 to 100 बस सीक्वेंस चेंज होगा, ठीक है। तो आगे पीछे होगा। तो ऐसा नहीं कि दूसरे बंदे का दूसरा पेपर है, आपका दूसरा पेपर, ऐसा नहीं। जो क्वेश्चन होंगे सेम ही होंगे, बट आगे पीछे होगा, ठीक है। तो हम स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे जो पहला क्वेश्चन है, हु इज़ द फादर ऑफ ज्योमेट्री। इसका जो सही उत्तर है, करेक्ट उत्तर इज बी यानी यूक्लिड। नेक्स्ट, नेक्स्ट है आपका, हु वाज नोन एज आयरन मैन ऑफ इंडिया। इसका जो सही उत्तर है वो है आंसर डी, सरदार वल्लभ भाई पटेल। दोस्तों यहाँ पे मैं इंग्लिश में पढ़ रहा हूँ, तो आपको यहाँ पे अगर जिस भी लैंग्वेज कंफर्टेबल है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे हिंदी वर्जन भी दिया गया है। आपको जिस भी लैंग्वेज कंफर्टेबल है वो यहाँ पे आप देख के समझ लीजिए, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, द इंडियंस टू बीट द कंप्यूटर इन मैथमेटिकल विजार्ड इज। इसका जो सही उत्तर है वो है शकुंतला देवी यानी डी। इस पे मैं थोड़ा कहूँगा कि इस पे आप जल्दबाजी ना करें। बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे हैं आप देखते ही तुरंत, जैसे इस क्वेश्चन को देखते ही आप रामानुजन लगा देंगे क्योंकि वो भी मैथमेटिशियंस थे। तो इसका मतलब ये नहीं कि ये इसमें सही है, ऐसा नहीं है, ठीक है। इसका जो करेक्ट उत्तर है वो है शकुंतला देवी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, डॉक्टर जून लोन ऑफ कोरिया, द recipient of the International Gandhi Award, is known for his service it the. Question number 4, correct उत्तर is A, इराडिकेशन ऑफ लेप्रोसी यानी कुष्ठ रोग का उन्मूलन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये हर एग्ज़ाम में आता रहता है, तो आप इसको थोड़ा सा माइंड में रखेंगे। मे बी नेक्स्ट ईयर ये क्वेश्चन रिपीट हो सकता है, ये 2020 में। ये क्वेश्चन कह रहा है कि विच NBA प्लेयर स्कोर्ड 8 पॉइंट इन द फाइनल्स 7 सेकेंड ऑफ गेम टू लीड टू हिज टीम टू विक्ट्री। इसका जो सही उत्तर है वो है आपका डी यानी रोगी मिलर। हम आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि जूड फिलिक्स इज ए फेमस इंडियन प्लेयर इन विच ऑफ द फील्ड। ये किस फील्ड से जुड़े हैं। क्वेश्चन नंबर 6 का जो सही उत्तर है वो है डी यानी हॉकी। क्वेश्चन नंबर 7,
हु अमंग द फॉलोइंग वाज एन इमिनेंट पेंटर? इमिनेंट पेंटर। क्वेश्चन नंबर 7 का जो करेक्ट उत्तर है वो है ए, यानी शरद उकील। क्वेश्चन नंबर 7 का जो सही उत्तर है वो है ए, यानी शरद उकील। क्वेश्चन नंबर 8, अमजद अली खान इज एसोसिएटेड विच ऑफ द फॉलोइंग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स? क्वेश्चन नंबर 8 का जो सही उत्तर है वो है ए, यानी सरोद। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है इफ फोर्स इज एक्सप्रेस्ड इन न्यूटन एंड द डिस्टेंस इन मीटर देन द वर्क डन इज एक्सप्रेस्ड इन, यानी अगर न्यूटन और मीटर में दूरी बल व्यक्त किया जाता है तो किया गया कार्य व्यक्त किया जाता है। इसका जो सही उत्तर है क्वेश्चन नंबर 9 का वो है आपका ए, यानी जूल में। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि इफ स्पीड ऑफ रोटेशन ऑफ द अर्थ इंक्रीज वेट ऑफ द बॉडी। क्वेश्चन नंबर 10 का जो सही उत्तर है वो है सी, डिक्रीज। क्वेश्चन नंबर 11, फेदोमीटर इज यूज टू मेजर। क्वेश्चन नंबर 11 करेक्ट उत्तर इज सी, ओशियन डेप्थ, यानी महासागर की गहराई मापी जाती है फेदोमीटर से। क्वेश्चन नंबर 12, वन पीपुल वन स्टेट वन लीडर वाज द पॉलिसी ऑफ। क्वेश्चन नंबर 12 का जो सही उत्तर है वो है हिटलर, यानी बी। क्वेश्चन नंबर 13, नेम द प्लांट इम्पोर्टेंट इन द सेरिकल्चर। क्वेश्चन नंबर 13 का जो सही उत्तर है वो है मलबेरी, यानी शहतूत। क्वेश्चन नंबर 14, द मोस्ट इम्पोर्टेंट स्मॉल स्केल इंडस्ट्री इन इंडिया इज। क्वेश्चन नंबर 14 सही उत्तर इज सी, हैंडलूम इंडस्ट्रीज। क्वेश्चन नंबर 15, G15 इज एन इकोनॉमिक ग्रुपिंग ऑफ। क्वेश्चन नंबर 15 का जो सही उत्तर है वो है सी, यानी थर्ड वर्ल्ड नेशन। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स इज रिचार्ज बाय द सब सॉइल वाटर। क्वेश्चन नंबर 16 का जो सही उत्तर है वो है सी, यानी नर्मदा नदी। क्वेश्चन नंबर 17, विच कंट्री हैज दिस इज द रूट ऑफ ऑल इविल रिटन ऑन कॉइन्स। किस देश ने अपने सिक्कों पर लिखा कि यह सभी बुराइयों की जड़ है? ये भी अच्छा क्वेश्चन है, मे भी रिपीट हो सकता है नेक्स्ट ईयर 2020 में। 17 का जो सही उत्तर है इसका वह है बी, यानी वेटिकन सिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 का द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन इंडिया। भारत में सबसे बड़ी ताज़ा पानी की झील है। 18 का वो है जो करेक्ट उत्तर है वो है आपका, यहाँ पे होगा आपका करेक्ट उत्तर वो है डी, यानी कोलेरू लेक, क्योंकि बुलर लेक तो है नहीं इस ऑप्शन में, तो इस तरह से आपका डी आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19, टेलीकॉम कंपनी नोकिया बिलोंग्स टू विच कंट्री। 19 का जो सही उत्तर है वो है आपका डी, यानी फिनलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है अकॉर्डिंग टू WHO द बर्ड फ्लू वायरस कैन नॉट बी ट्रांसमिटेड थ्रू फूड कुक्ड बियॉन्ड। क्वेश्चन नंबर 20 का जो सही उत्तर है वो है बी, यानी 70 डिग्री सेल्सियस। क्वेश्चन नंबर 21, पीपल फ्रॉम विच स्टेट सेलिब्रेट देयर हार्वेस्ट फेस्टिवल अराउंड मकर संक्रांति। क्वेश्चन नंबर 21 का जो सही उत्तर है वो सी, यानी कर्नाटका। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड ब्लू प्लैनेट। इजी क्वेश्चन, बी, यानी अर्थ, पृथ्वी को ब्लू प्लैनेट कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 23 है आपका, वन ऑफ द फेमस इंडियन स्पोर्ट्स पर्सन रिलेटेड हिज या हर ऑटोबायोग्राफी
प्लेइंग टू विन इन नवंबर, नेम द स्पोर्ट्स पर्सन करेक्टली। तो इस तरह से जब आप नेक्स्ट ईयर एग्जाम देने आएंगे 2020 के लिए, तो आपको कि कौन सा प्लेयर ने कौन सी बुक लिखी है, उसकी कौन सी ऑटोबायोग्राफी का नाम है, तो इस तरह से उसको भी तैयार करके आएंगे, क्योंकि एक या दो क्वेश्चन उससे रिलेटेड हर क्वेश्चन पेपर में आ रहे हैं। ठीक है, तो इस तरह से 23 का जो करेक्ट उत्तर है वो है आपका ए, यानी साइना नेहवाल। अब साइना नेहवाल किस खेल से संबंधित है? ठीक है, वो है बैडमिंटन से। नेक्स्ट है 24, वेयर आर द हेडक्वार्टर ऑफ द इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी लोकेटेड? 24 का जो सही उत्तर है वो आपका डी, यानी स्विट्जरलैंड। नेक्स्ट है 25, फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग गेम्स स्पोर्ट्स द टर्म रिंग इज नॉट यूज्ड फॉर ग्राउंड या स्पेस? 25 का जो सही उत्तर है वो है आपका डी, यानी बेसबॉल। 26, व्हाट इज द राइट नंबर ऑफ गोल्ड, सिल्वर एंड ब्रॉन्ज मेडल दैट इंडिया हैज वन इन 2018 कोस्ट कॉमनवेल्थ गेम्स? 26 का जो सही उत्तर है वो है आपका डी, यानी 26 गोल्ड, 20 सिल्वर, 20 ब्रॉन्ज। नेक्स्ट 27, वेयर डज द हॉकी मेंस वर्ल्ड कप 2018 इज गोइंग टू टेक प्लेस? यह है आपका सही उत्तर ए, भुवनेश्वर, इंडिया। नेक्स्ट 28, हु वन द ऑस्ट्रेलियन ओपन 2018 टेनिस मैन सिंगल टाइटल? 28 करेक्ट उत्तर इज सी, रोजर फेडरर। ठीक है, तो अभी जैसे कि आपने 2018 में पूछा गया है, तो इस तरह से अब जब आप 2020 का देने आएंगे एग्ज़ाम, तो उसके लिए आप पूरी तैयारी करके आएंगे, क्योंकि ग्रेट स्लैम से कम एक या दो क्वेश्चन तो हर बार पूछे ही जाते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे रोजर फेडरर है, तो अभी आपको पता होना चाहिए कि रोजर फेडरर किस कंट्री से बिलोंग करते हैं। ठीक है, रोजर फेडरर जो किस कंट्री से बिलोंग करते हैं वो हैं आपके स्विट्जरलैंड से। ठीक है, और नेक्स्ट है इसी मैं आपको बता दूं कि 2019 का जो टाइटल जो जीता है, ठीक है, 2019 का जो जीता है वो है आपके नोवाक जोकोविच, मतलब हु वन द ऑस्ट्रेलियन ओपन 2019 टेनिस मेंस। ठीक है, तो वो है आपके नोवाक जोकोविच। जोकोविक। ठीक है, ये 2019 का क्वेश्चन है, ये करंट का क्वेश्चन है, तो आप इसको याद रखेंगे। और इसके साथ साथ 2020 का भी कौन जीता? 2020 का मेंस ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस 2020 का कौन जीता? तो इसका जो सही उत्तर है वो है आपका सेम, नोवाक जोकोविच ने जीता है। ठीक है, नोवाक जोकोविच ने जीता है 2020 का। अब फिर एक क्वेश्चन यहाँ पे एक बनता है कि नोवाक जोकोविच किस कंट्री से बिलोंग करते हैं, ये क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, तो ये नोवाक जोकोविच सर्बिया कंट्री से बिलोंग करते हैं, सर्बिया। ठीक है, फिर नेक्स्ट हम आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 29, एथलीट ऑफ विच कंट्री had participated under the neutral Olympic flag in 2018 Winter Olympic Pyeongchang? 29 का जो सही उत्तर है वो आपका बी, यानी रसिया। नेक्स्ट है 30, विच was the first Indian male बैडमिंटन प्लेयर टू विन चाइना ओपन? 30 का जो सही उत्तर है वो है सी, यानी किदाम्बी श्रीकांत। नेक्स्ट है आपका 31 कह रहा है व्हाट वाज द डिस्टेंस ऑफ जेवलिंग थ्रो ऑफ नीरज चोपड़ा एट कॉमनवेल्थ गेम 2018 टू विन द गोल्ड मेडल? 31 का जो सही उत्तर है वो है बी, यानी 86.47 मीटर। हम लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन
बट उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है या अभी आप हमारे चैनल से जस्ट जुड़े ही हैं या नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और लाइक कर दें और शेयर करना ना भूलें अपने दोस्तों को भी, ठीक है। और हो सके तो अपने दोस्तों को भी शेयर कर दें। और किसी भी तरह का आपको अगर इससे रिलेटेड LNIP BPED या BHU से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है या डाउट है आप तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में करके आप पूछ सकते हैं, ठीक है। तो हम अब आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 32 कह रहा है हु ऑन द गोल्ड मेडल ऑफ वोमेन सिंगल्स इन टेबल टेनिस गोल्ड कोस्ट कॉमनवेल्थ गेम्स 2018। 32 का जो सही उत्तर है वो है आपका सी यानी मनिका बत्रा। नेक्स्ट 33 व्हाट इज द ऑफिशियल मस्कट ऑफ फीफा वर्ल्ड कप 2018। 33 का जो करेक्ट उत्तर है वो है सी, सॉरी इसका उत्तर है जो है आपका डी यानी जाम्बिया का। देखिए भाई कभी कभी फ्लो में गलती से हमारे वर्ड निकल जाते हैं, उसके लिए मैं सॉरी मांगूंगा आप लोगों से, ठीक है। माइंड नहीं करना है आप लोग को, ठीक है। इसका जो सही उत्तर है वो है डी यानी जाम्बिया का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, ठीक है। तो इससे आगे बढ़ने से पहले मैं एक और से रिलेटेड क्वेश्चन आपसे पूछता हूँ या मैं आपको बता ही देता हूँ 33 का। मतलब ये क्वेश्चन में भी आ सकता है तो आपको थोड़ी प्रिपेयर होके आना है इसके लिए, ठीक है। तो फीफा का पहला क्या है, इसका फुल फॉर्म आपको याद करना है, ठीक है। फीफा का फुल फॉर्म क्या है, ठीक है, ये आपके लिए असाइनमेंट है, ठीक है। मुझे पता है बट मैं अभी बताऊंगा नहीं आपको, ये आपके लिए है। और नेक्स्ट फीफा वर्ल्ड कप कहाँ पे होगा, ठीक है। यानी ये वर्ल्ड कप हर 4 साल के बाद होता है, यानी आपको 2018 है ना, ये 2022 का फीफा वर्ल्ड कप कहाँ पे होगा। ये क्वेश्चन 100% आई होप आएगा, ठीक है। इसका जो सही उत्तर मतलब इसका जो आंसर होगा 2022 का वो कहाँ पे होगा, वो है आपका कतर में, ठीक है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 34 विच टीम हैज़ वॉन द प्रो कबड्डी लीग टाइटल ऑफ फॉर द ईयर 2017। 2017 का कबड्डी किसने जीता था टाइटल लीग। इसका जो सही उत्तर है 34 का सी यानी पटना पायरेट्स, ठीक है। 34 तो इससे भी रिलेटेड मैं आपको बता देता हूँ, जो 2016 और 2017 का 17 का भी पटना पायरेट्स ने जीता था, बट 2018 का किसने जीता था, ठीक है। ये क्वेश्चन भी आ सकता है अगर इससे रिलेटेड होगा तो यानी, ठीक है। 2018 का जो जीता था प्रो कबड्डी वो है बेंगलुरु बुल्स, ठीक है। बेंगलुरु बुल्स ने जीता था। आप कबड्डी देखते होंगे तो आपको पता होगा। नेक्स्ट 35 विच स्पोर्ट्स पर्सन अलॉन्ग विथ MS धोनी कन्फेयर्ड विद द पद्म भूषण इन अप्रैल 2018। 35 का जो सही उत्तर है वो आपका सी यानी सोमदेव बर्मन। नेक्स्ट 36 व्हाट इज द कलर ऑफ 25 kg वेट प्लेट यूज्ड इन इंटरनेशनल वेट लिफ्टिंग इवेंट्स। 36 का जो सही उत्तर है वो आपका सी यानी रेड। 37 हु इज द करेंट यूनियन स्पोर्ट्स मिनिस्टर ऑफ इंडिया, ठीक है। तो उस टाइम पे थे, ये पुराना क्वेश्चन पेपर है, तो उस टाइम पे थे राजवर्धन सिंह राठौर, ठीक है। बट आपको बताना है कि 2000 जो अभी करंट चल रहा है अभी स्पोर्ट्स मिनिस्टर कौन है, यूनियन स्पोर्ट्स मिनिस्टर कौन है 37, ठीक है। तो मैं बता दूं 30 अभी जो स्पोर्ट्स मिनिस्टर हमारे श्री किरण रिजिजू जी हैं, ठीक है। किरण रिजिजू जो अभी ये स्पोर्ट्स मिनिस्टर है हमारे, तो आप अगर ये क्वेश्चन आता है तो आप इसको लगा के आएंगे, ठीक है। नेक्स्ट है आपका 38 आर्चरी इज द नेशनल स्पोर्ट्स ऑफ विच कंट्री। जो तीरंदाजी है किस खेल का राष्ट्रीय खेल है। 38 का जो सही उत्तर है वो है बी यानी भूटान। नेक्स्ट है 39 कह रहा है व्हेन वाज द कॉमनवेल्थ गेम वाज स्टार्टेड, ठीक है। इसका जो सही उत्तर है वो है
39 का ए यानी 1930 कनाडा से, ठीक है, हैमिल्टन कनाडा। 40 का है हु ऑफ द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट रिसिपिएंट ऑफ द पद्म श्री पद्म चक्र गैलेंट्री अवार्ड, ठीक है। अब हिंदी पढ़ देता हूँ, इंग्लिश का थोड़ा सा मिसिंग लग रहा है यहाँ पे। निम्नलिखित में कौन सा परमवीर चक्र वीरता पुरस्कार का पहला प्राप्त करता था, ठीक है। 40 का जो सही उत्तर है आपका डी यानी मेजर सोमनाथ शर्मा। नेक्स्ट है आपका 41, इंडिया रैंक्स डैश ऑन न्यू कॉमनवेल्थ इनोवेशन इंडेक्स। 41 का जो सही उत्तर है वो आपका ए यानी 10th पोजीशन। 42 फर्स्ट इंडियन वुमेन ओलंपिक मेडल विनर इज। 42 का जो सही उत्तर हुआ सी यानी कर्णम मल्लेश्वरी। 43 हु हैज़ वन द मैक्सिमम मैन ग्रैंड स्लैम सिंगल टाइटल इन टेनिस, ठीक है। यहाँ से देखिए फिर एक बार, अभी हम पिछले क्वेश्चंस में अभी बात कर ही रहे थे, यहाँ पे एक क्वेश्चन फिर से मिल गया, ठीक है। टेनिस में सबसे अधिकतम पुरुष ग्रैंड स्लैम एकल खिताब किसने जीता? 43, ठीक है। जो 43 का जो सही उत्तर है वो आपका रोजर फेडरर, ठीक है। हाँ, रोजर फेडरर यानी ए। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये बनता है कि एक और क्वेश्चन इससे बनेगा कि अधिकतम ग्रैंड स्लैम कितना, मतलब अधिकतम तो पता कर लिया आपने रोजर फेडरर है, बट कि कितना अधिकतम, हाउ मच, ठीक है, कितना नंबर, ठीक है। तो उसका आंसर होगा आपका 20, ठीक है। नेक्स्ट है आपका 44। 44 कह रहा है विच इंडियन शूटर वन द गोल्ड इन वोमेन 25 मीटर पिस्टल इवेंट इन कॉमनवेल्थ गेम 2018, ठीक है। कॉमनवेल्थ गेम का बहुत सारे क्वेश्चन पूछ रखे हैं इसमें। 44 का जो सही उत्तर है वो आपका वो है ए यानी हीना संधू। नेक्स्ट 45 हु बिकम द ओनली सेकंड इंडियन आफ्टर लेजेंडरी मिल्खा सिंह टू क्वालिफाई फॉर 400 मीटर फाइनल्स इन कॉमनवेल्थ गेम 2018। 45 का जो सही उत्तर है वो है डी यानी मोहम्मद अनास। नेक्स्ट है आपका 46। 46 कह रहा है हु ऑन द गोल्ड मेडल इन 10 मीटर एयर पिस्टल एट कॉमनवेल्थ गेम 2018। 46 का जो सही उत्तर है वो है ए यानी जीतू राय। 47 इंडियन वेट लिफ्टर पूनम यादव हैज वॉन गोल्ड इन विच वोमेंस वेट लिफ्टिंग कैटेगरी अब ए कॉमनवेल्थ गेम 2018। 47 का जो सही उत्तर है वो आपका सी यानी 69 kg। नेक्स्ट हम आगे बढ़ेंगे 48। 48 कह रहा है कि द इंडियन वोमेन्स टेबल टेनिस टीम डिफीटेड विच नेशन टू बैग द गोल्ड मेडल कॉमनवेल्थ गेम 2018। जो 48 का सही उत्तर वो है डी यानी सिंगापुर। 49 हु इंडियन मिस्ड मेडल इन रियो ओलंपिक बाय 0.15 पॉइंट। इसका जो सही उत्तर है 49 का बी यानी दीपा कर्माकर। ये दीपा कर्माकर किस इवेंट से हैं यानी किस गेम से है, तो ये आंसर होगा आपका जिम्नास्टिक से। नेक्स्ट है आपका 50 द बुक द सेक्रेट कॉर्ड हैज़ बीन ऑथर्ड बाय हुम, ठीक है। ये बुक किसके द्वारा लिखी गई है? 50 का जो सही उत्तर है वो आपका बी यानी गेराल्डिन ब्रुक्स। नेक्स्ट 51 विच स्कीम इज लॉन्च्ड अंडर स्वच्छ भारत मिशन। 51 का जो सही उत्तर है वो बी है गोवर्धन स्कीम। 52 है हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चेयरमैन ऑफ यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन यानी यूपीएससी। 52 का जो सही उत्तर है
ठीक है। इस अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चंस इसका जो सही उत्तर होगा डेविड आर सेमेली है, ठीक है, यानी डी। बट ये कौन से ईयर में थे? ये थे 2017 में, ठीक है। तो आपको अभी पता करना है या तैयारी करनी है कि अभी जो यूपीएससी का चेयरमैन है वो 2020 का कौन है, ठीक है। 2020 का चेयरमैन कौन है, मतलब यूपीएससी का प्रेजेंट में यानी करंट का। तो मैं बता दूं आपको फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, जो अभी हैं वो अरविंद सक्सेना जी हैं, ठीक है, वो हैं अरविंद सक्सेना। तो आप इसको नोट भी कर सकते हैं। नेक्स्ट 53, हु इज़ द फर्स्ट वुमेन लॉयर टू बी नॉमिनेटेड एज जज इन सुप्रीम कोर्ट? 53 का जो सही उत्तर है वो है बी, यानी इंदु मल्होत्रा। नेक्स्ट 54, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया? 54, ठीक है। 54 का जो अभी जो करंट में है आरबीआई के ईडी एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, उनका नाम है सुदर्शन सेन, ठीक है। तो आपको ये करंट वाला याद रखना पड़ेगा अभी, क्योंकि ये क्वेश्चन रिपीट नहीं होगा। अगर आएगा भी तो करंट का पूछेगा तो उसको ऑप्शन चेंज होगा। जो ऑप्शन आपको मिलेगा वो होगा सुदर्शन सेन, ठीक है। ये है आपके सुदर्शन सेन, ये है करेक्ट आंसर, जो कि 2020 का है। नेक्स्ट है आपका 55, हु हैज़ बीन अवार्डेड स्क्रॉल ऑफ ऑनर बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू प्रमोट कैशलेस ट्रांजेक्शन? 55 का जो सही उत्तर है वो है आपका डी, यानी गौरव गोयल। यस, नेक्स्ट है आपका 56, विच कमिटी हैज़ बीन कंस्टिट्यूटेड बाय यूनियन गवर्नमेंट टू सजेस्ट इम्प्रूवमेंट इन नेशनल स्पोर्ट्स डेवलपमेंट कोड? 56 का जो सही उत्तर है वो आपका करेक्ट आंसर इज बी, यानी इंतेजी श्रीनिवास समिति, यानी इंतेजी श्रीनिवास कमेटी। 57, द वर्ल्ड हिंदी डे इज ऑब्जर्व ऑन द डेट? 57 का जो सही उत्तर है वो है ए, यानी 10 जनवरी। 58, द ब्लू कोड इज रिसेंटली इंट्रोड्यूस इन विच गेम? ठीक है, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसका जो सही उत्तर है 58 का वो है आपका ए, यानी फुटबॉल। नेक्स्ट 59, द वर्ल्ड बेनेथ हिज फीट इस बायोग्राफी ऑफ। यहाँ देखिए फिर से बायोग्राफी एक और क्वेश्चन आगे आ चुका है, वो भी जैसा कि अब आप देख सकते हैं 59 का जो सही उत्तर होगा आपका ए, यानी पुलेला गोपीचंद, ठीक है। ये भी अब यहाँ पे क्वेश्चन ये बनता है कि पुलेला गोपीचंद किस स्पोर्ट्स या किस गेम से रिलेटेड है, तो इसका आंसर वो भी है, वो है बैडमिंटन, ठीक है। नेक्स्ट 60, ट्राइथलन इवेंट कंसिस्ट ऑफ इवेंट इन फॉलोइंग सीक्वेंस? 60 का जो सही उत्तर है वो है बी, यानी पहले स्विमिंग, साइकिलिंग एंड रनिंग। नेक्स्ट है 61, हु इज द प्रेसिडेंट ऑफ इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी? ठीक है, इसका सही उत्तर वो है बी, यानी थॉमस बक। नेक्स्ट 62 कह रहा है स्पोर्ट्स फॉर ऑल स्लोगन इज गिवन बाय? इसका जो उत्तर है वो है डी, यानी स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। 63, हु ऑन द स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर अवार्ड? आंसर इज सी, यानी विराट कोहली, ठीक है। 64, आफ्टर 2 year इकबाल एज विल बी ट्वाइस ऑफ राहुल एज, इफ इक्वल इज 20 years ओल्ड पेरेंट्स व्हाट इज द राहुल प्रेजेंट एज? ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे एक तरह से देखा जाए, थोड़ा सा हम बात करेंगे इस पर। हाँ 64 से, तो कुल मिला के आप 1 to 60, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 1 to 60 अभी तक हमने जो क्वेश्चन पेपर सॉल्व किए हैं वो आपके करंट अफेयर्स हो गए, स्पोर्ट्स रिलेटेड क्वेश्चंस हो गए, ठीक है। और जो ऑटोबायोग्राफी है इस प्लेयर के, ठीक है, कौन सा स्टेडियम कहाँ पे है,
और उसके साथ साथ प्रेसिडेंट्स, ठीक है, और नए करंट मिनिस्टर्स, इससे मतलब इस तरह से बोल सकते हैं जी कि जो कि जनरल नॉलेज है, करंट अफेयर जो चीज़ें हैं वो अब तक पूछी जा चुकी हैं। अब मुझे लग रहा है कि अब स्टार्ट होगा, ठीक है। अब आपका आएगा मेंटल एबिलिटी, रीजनिंग, मैथ्स, ठीक है। अब लॉजी वाली चीज़ें आएंगी, ठीक है, जो आपको सॉल्व करने हैं। इसके साथ साथ अभी आपको मिलेगा इंग्लिश मिलेगा और हिंदी भी मिलेगा, ठीक है। तो आपको भी प्रिपेयर्ड भी होके आना है। तो अगर आप लोगों के लिए मैंने एक सिलेबस भी तैयार करके दे रखा वीडियो में, अगर आपने अभी तक देखा नहीं है तो प्लीज़ वीडियो में जाके उस सिलेबस को देख लें और उसको ध्यान में रखते तैयारी करें, ठीक है। अगर कुछ छूट भी जाए तो आप अपनी तरफ से कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे इन क्वेश्चनों के आंसर बता दूंगा, ठीक है, और आप उनको सॉल्व करें बैठ के आराम से, ठीक है, क्योंकि रीजनिंग है, सॉल्व करूँगा तो थोड़ा टाइम लगेगा। हाँ, तो हम आ गए अभी 64। जो 64 का जो सही उत्तर है वो आपका 64 का वो करेक्ट आंसर इज सी, यानी 9 ईयर। 65 करा। एक सेब की कीमत 3 केले की कीमत के बराबर है। यदि यदि शाहिद को 5 केले के बदले 2 सेब मिले तो उसका लाभ या हानि प्रतिशत क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे आयु का सवाल आ गया, और लाभ यानी प्रॉफिट एंड लॉस का भी जो छोटे छोटे क्वेश्चन हैं उसको भी करके आना है आपको, ठीक है। 65 का जो सही उत्तर है वो है बी, यानी 20% प्रॉफिट, ठीक है। नेक्स्ट है, विच आर द फॉलोइंग वर्ड कैन बी मेड फ्रॉम लेटर वर्ड ब्यूटीफुल इज ईच लेटर कैन बी यूज ओनली वंस, ठीक है। तो इसका जो सही उत्तर होगा 66 का वो है सी। नेक्स्ट है 67, यदि मोटर नाव की गति वर्तमान की दिशा 40 किलोमीटर प्रति घंटा है, वर्तमान दिशा के विपरीत 30 किलोमीटर घंटा है, नाव की वर्तमान गति क्या है, ठीक है। यहाँ पे धारा और नाव की भी सवाल आ रहे हैं, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक। जैसा कि मैंने बता भी रखा है, जो अपने सिलेबस मैंने बना रखा है आप लोगों के लिए, तो उसमें भी ये सब सारी चीज़ें कवर है, आप वहाँ जाकर देख लीजिए। 67 का जो सही उत्तर है वो आपका वो है बी, यानी करंट 5 किलोमीटर पर आवर एंड बोट 35 किलोमीटर पर आवर। 68, ठीक है। 68 आप यहाँ पे क्वेश्चन पढ़ लीजिए, क्या कह रहा है क्या नहीं कह रहा है। तो इस तरह से देखा जाए ये भी क्वेश्चन लाभ एंड हानि का क्वेश्चन है, ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन काफ़ी आ रहे हैं। तो 68 का जो सही उत्तर होगा वो है यानी 10। नेक्स्ट है आपका थोड़ा सा मेंटल एबिलिटी आ गया आपका यहाँ पे, फाइंड द ऑड वन, ठीक है। सबसे अलग पहचानना है आपको, ठीक है। इसमें है आपका स्क्वायर फीट, स्क्वायर इंच, स्क्वायर रूट, स्क्वायर मीटर, ठीक है। एकदम सेम लग रहा है, आप इसमें कंफ्यूज हो जाएंगे, बट आपको कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है मित्रों, ठीक है। बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। फीट, इंच एंड मीटर ये सब सारे एक ही ग्रुप के हैं। तो पूछा कि सबसे अलग पहचानो, तो इस तरह से इसका जो आंसर हो जाएगा वो आपका स्क्वायर रूट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट 70, विंडो इज ए पेन, ए बुक इज टू। विंडो फलक के लिए है तो पुस्तक, ठीक है। यहाँ पे रिलेशन पूछा है, अगर विंडो का संबंध पेन से है, पेन यानी फलक से है, और तो पुस्तक का संबंध किससे होगा, ठीक है। जो 70 का जो सही उत्तर होगा वो है सी, यानी कवर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर बी, यहाँ पे ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है। ए बी की बहन है, सी बी की माँ है, डी सी की पिता है, ई डी की माँ है, तो ए से डी किस तरह से संबंधित है, ठीक है। तो इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा। इसका जो सही उत्तर मैं बता दे रहा हूँ उसका वो है ए, यानी ग्रैंडफादर। नेक्स्ट है आपका 72, एक सुबह राहुल और कपिल अपने आमने सामने चौराहे पर बात कर रहे थे। यदि कपिल की छाया बिल्कुल राहुल की बाईं की ओर थी तो राहुल किस दिशा की ओर है, ठीक है। यहाँ डायरेक्शन से आ गया सवाल। जो ये सब सवाल छोटे छोटे हैं बट आपको प्रिपेयर होके आने हैं, ठीक है। टाइम एंड डिस्टेंस हो गया, प्रॉफिट हो गया, परसेंटेज हो गया, ठीक है, एवरेज हो गया, और ब्लड रिलेशन हो गया। तो इस तरह से सवाल आ रहे हैं छोटे छोटे, ठीक है। तो आपको ऐसा नहीं हो कि एग्ज़ाम में बैठे हैं अरे हमको ये मालूम नहीं था। तो इस तरह हमने सब चीज़ बता रखे हैं आपको, आप वहाँ जाके देखिए
और अपनी तैयारी प्रिपेयर होकर आइए और एग्ज़ाम दीजिए अच्छे से। 72 का जो सही उत्तर है वो है आपका डी, यानी उत्तर, नॉर्थ। हिंदी में उत्तर और इंग्लिश में नॉर्थ, ठीक है, यानी करेक्ट आंसर इज डी। नेक्स्ट, ये थोड़ा दिमाग वाला और लॉजिक वाला क्वेश्चन है, ठीक है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आप कंफ्यूज नहीं होना है। इफ ब्लू इज कॉल्ड ग्रीन, ग्रीन इज कॉल्ड वाइट, वाइट इज कॉल्ड रेड एंड रेड इज कॉल्ड येलो, एंड देन व्हाट विल बी कलर ऑफ मिल्क, ठीक है। अब यहाँ पे आप कंफ्यूज है, इनके नीले को हरा, हरे को सफ़ेद, यहाँ कंफ्यूज हो जाएंगे क्या कहना चाह रहे हैं, बट आपको उस पर जाना नहीं है, ठीक है। आप इस पे जाना है दूध का। आप यहाँ सिंपल सा लॉजिक लगाइए, दूध का रंग क्या होता है, ठीक है। तो दूध का रंग क्या होता है, मिल्क का जो रंग होता है सफ़ेद होता है, वाइट होता है, ठीक है। अब आप क्वेश्चन पे आइए, ठीक है। हाँ, तो फिर देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है, फिर क्वेश्चन पे ये यहाँ पे बोल रहा है, ठीक है, वाइट इज कॉल्ड रेड, ठीक है, वाइट को रेड कहा जाता है, ठीक है। तो यहाँ वाइट का संबंध हो गया तुम्हारे दूध से, तो दूध का रंग क्या हो जाएगा, रेड। सही उत्तर इस डी, यानी रेड। नेक्स्ट है आपका 74। एक लड़का अपनी साइकिल से उत्तर की ओर चला, फिर बाएं ओर मुड़ा, 1 किलोमीटर चला, फिर दाएं ओर मुड़ा, फिर 2 किलोमीटर चला। उसने खुद को अपने शुरुआती बिंदु से 1 किलोमीटर पश्चिम पाया, तो पश्चिम की तरफ कितना लंबा चला, ठीक है। तो यहाँ पे एक बार फिर से टाइम डिस्टेंस का आ गया सवाल, ठीक है, डायरेक्शन का। 74 का जो सही उत्तर है वो है बी, यानी 2 किलोमीटर। 75 का यहाँ पे परसेंटेज से रिलेटेड है, इसका जो आप क्वेश्चन पढ़ लीजिए और सवाल लगाइए आराम से, मैं उत्तर बता रहा हूँ उसका। 75 का जो उत्तर है वो है बी, यानी 2700। नेक्स्ट 76 का यहाँ पे रेशियो का सवाल है, ठीक है। 76 का जो सही उत्तर है वो 80, यानी 200, 360 एंड 160, यानी सी। 77 यहाँ पे एक डायग्राम दिया गया है, यहाँ पे कुछ वहाँ पे बोल रहा है कि चित्र दिया गया है कि क्रिकेट, फुटबॉल, कबड्डी खेलते हैं, आकृति का अध्ययन करें, उनमें सभी छात्रों को पहचाने कि सभी तीनों खेल खेलते हैं, ठीक है। उसको पहचाने जो सारे खेल खेलते हैं, थोड़ा मतलब रीजनिंग के थ्रू लॉजिक का क्वेश्चन है ये, ठीक है। तो इसका जो सही उत्तर वो है आपका डी, यानी एस, ये वाला 77 का होगा डी, यानी एस। 78 यहाँ पे एक बार फिर से वेन एंड आरेख का क्वेश्चन है। दी गई आकृति में डॉक्टर का प्रतिनिधित्व करता है, त्रिभुज महिलाओं का प्रतिनिधित्व करता है और सर्कल सर्जन का करता है, तो किस शब्द से डॉक्टर सर्जन दोनों का प्रतिनिधित्व किया जाता है, ठीक है। तो इस 78 का जो सही उत्तर होगा वो आपका टी, यानी बी, ये रहा आपका। तो इस तरह से भी क्वेश्चंस आ रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे एक अच्छा क्वेश्चन है, यहाँ पे फाइंड द नंबर ऑफ ट्रेंगल इन गिवन फिगर, ठीक है। ट्रेंगल को निकालने का फार्मूला आता है, ठीक है। तो फार्मूला आप निकाल के देखिएगा। 79 का जो सही उत्तर है वो है यानी ए 38। इसमें पूछा कि कितने ट्रेंगल हैं, जो ट्रेंगल की संख्या होगी आपका वो है 38। नेक्स्ट है 80। फाइंड द करेक्ट स्पेल्ड वर्ड, यहाँ पे अब इंग्लिश स्टार्ट हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। जैसा कि मैंने पहले ही बोल रखा है आपको, तो इंग्लिश के सही को पहचानने हैं आपको इसमें से, इसका जो सही होगा मीनिंग, इसका जो सही उत्तर है वो आपका ए, यानी एडवर्सिटी, यानी प्रतिकूल। नेक्स्ट है 81। द नंबर ऑफ वॉवेल्स इन इंग्लिश आर, सही उत्तर 5, यानी ए ई आई ओ यू। नेक्स्ट ये काफ़ी लंबा चौड़ा क्वेश्चन है, ठीक है। तो इस प्रकार आपको क्वेश्चंस मिलेंगे कुछ लंबे चौड़े, तो आप उनको ध्यान रखना है, टाइम मैनेजमेंट का भी ध्यान रखना है, ठीक है, जो कि मैंने आपको पहले ही बता रखा हूँ। तो यहाँ पे कह रहा कि यहाँ पे हिंदी भी है, इंग्लिश भी है। मरणोपरांत
प्रकाशन तब होता है जब लेखक की मृत्यु के बाद पुस्तक प्रकाशित होती है। मरणोपरांत प्रकाशन का सबसे अच्छा उदाहरण नीचे दी गई कौन सी स्थिति है? जो 82 का जो सही उत्तर है वो है आपका डी, ये यानी हिंदी में ये। कमला को उनके लेखक करियर के लिए प्रतिष्ठित साहित्यिक पुरस्कार सम्मानित किया जाता है और उनकी बेटी मृत माँ की तरफ से पुरस्कार स्वीकार करती है। ठीक है, नेक्स्ट है मित्रों क्वेश्चन नंबर 83 टू 85। ठीक है, यहाँ पे ये हिंदी का पैसेज आ गया है, हिंदी को इंग्लिश में भी है और 5 इन गद्यांश को पढ़ के आपको 83 से 85 तक उत्तर देने हैं। आप यहाँ पे पढ़ लीजिए। ठीक है, 83 टू 85 यहाँ पे छोटा सा गद्यांश दिया गया है, तो आप इसको पढ़िए। ये हिंदी का पैसेज है और आप इनके उत्तर आप कमेंट बॉक्स में करके हमें बताएं। ठीक है, ये पैसेज आपके लिए असाइनमेंट है, क्योंकि पैसेज आप लोग करेंगे तो आपके लिए अच्छा होगा, आपका अभ्यास बनेगा। ठीक है, कि कैसे कैसे करना है। 85 तक देख लीजिए क्वेश्चन। अब हम आगे बढ़ेंगे 86 की तरफ। 86 क्या यहाँ पे इंग्लिश भी आया हुआ है, देख लीजिए यहाँ पे। चेंज एक्टिव इन पैसिव वॉइस, एक्टिव पैसिव आया हुआ है। यू विल बी प्रेस हर वेरी मच। 86 का जो सही उत्तर होगा वो आपका सी, यानी सी विल बी प्रेस्ड वेरी मच बाई यू। 87 फिर से एक्टिव पैसिव है। पीपुल विजिट मुरी इन हॉट समर सीजन। 87 का जो सही उत्तर वो है बी, यानी मुरी इज विजिटेड बाई पीपुल इन हॉट समर सीजन। फिर नेक्स्ट है आपका 88 इंग्लिश में है, वो है डायरेक्ट इनडायरेक्ट। डेविड सेड टू अन्ना मोना विल बी लिव फॉर हर नेटिव प्लेस टुमारो। 88 का जो सही उत्तर वो है सी, यानी डेविड टोल्ड अन्ना डेट मोना वुड बी लिविंग फॉर हर नेटिव प्लेस टुमारो। फिर से 89 डायरेक्ट इनडायरेक्ट है। आई सेड टू हिम वाई आर वर्किंग सो हार्ड। 89 का जो है उत्तर सही होगा आपका डी, यानी आई आस्क्ड हिम वाई ही हैड बीन वर्किंग सो हार्ड। नेक्स्ट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। एनिमल लिविंग इन वाटर, जो पानी में रहता है उसे क्या कहते हैं? ठीक है, 90 का जो सही उत्तर वो है बी, यानी वाटर एनिमल। नेक्स्ट है आपका 91 टू 95। एक बार फिर से पैसेज यहाँ पे इंग्लिश भी पैसेज दिया गया है, इंग्लिश में भी है, जिसको कंफर्टेबल इंग्लिश पढ़ ले, और यहाँ पे हिंदी में भी पैसेज दिया गया है, आप यहाँ पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो 91 टू 95 आपको इन पैसेज को पढ़कर यहाँ पे आपको उत्तर बताने हैं। ठीक है, तो पैसेज को पढ़िए और उत्तर कमेंट बॉक्स में करके हमें बताइए, क्योंकि इस तरह से हम आपको एक अच्छा प्लेटफॉर्म भी दे रहे हैं तैयारी करने का। ठीक है, फिर एक बार फिर से पैसेज आया हुआ है इंग्लिश का, यहाँ पे पढ़ देख लीजिए। 96 टू 100 यहाँ पे पैसेज देख लीजिए, ये इंग्लिश में है और यहाँ पे हिंदी में भी दिया गया है। जिनको हिंदी समझ में आती है हिंदी में देख लीजिए, जिनको इंग्लिश समझ में आती है इंग्लिश में देख लें। तो आप फिर यहाँ पे 96 टू 90 यहाँ पे ये और भी पैसेज है यहाँ पे। ठीक है, फिर 96 टू 100 ये भी पैसेज ऊपर से पढ़ते हुए आप आ रहे हैं यहाँ पे। तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में देंगे। ये रहे क्वेश्चंस। 96 हो गया, 97, 98, ठीक है, 99। तो इस तरह से दोस्तों हमारा यहाँ पे जो सफ़र था वो ख़त्म हुआ 1 to 100 क्वेश्चंस का। ठीक है, 1 to 100 क्वेश्चन का जो सफ़र था हमारा समाप्त हुआ। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, ताकि और बेल आइकन को भी दबा लें, ताकि
आने वाला जो भी वीडियो मैं अपलोड करूँ तो आपको सबसे पहले वो आपको नोटिफिकेशन के फॉर्म में मिल सके। ठीक है, और अपने दोस्तों को भी शेयर करें, अपने मित्रों को भी शेयर करें, या जो अभी भी इस चैनल से जस्ट रिसेंटली जुड़े हुए हैं तो प्लीज़ लाइक कर दे, शेयर कर दे। ठीक है, अगर आपके मन में कोई सवाल है या कोई डाउट है इससे रिलेटेड, ठीक है, तो आप बेझिझक सवाल पूछ सकते हैं। जितना तक हो सकेगा हम आपकी मदद करेंगे। और 2019 का भी पेपर हमने सॉल्व करवा दिया है। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ वीडियो में जाकर देख लें। ठीक है, तो इस तरह से बेस्ट ऑफ लक फॉर योर अपकमिंग एग्ज़ाम। उम्मीद करता हूँ हमारा काम आपको पसंद आया होगा, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद। जय हिंद।